हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड के आंसर की। और ये पेपर है एमजेपीआरयू का, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिए हैं अपनी आंसर की चेक कर लें, मतलब कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन सही है और आप कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन लगाकर आए हैं। अब जिन बच्चों ने पेपर फर्स्ट की आंसर की नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। पेपर सेकंड का नाम है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर दूं। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास, 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है। भैया 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है, किसकी भांति बिहेव करता है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी भांति बिहेव करता है भाई, चालक, प्रतिरोध, शक्ति स्रोत या फिर कुचालक। तो पता होना चाहिए कि भैया 0 डिग्री केल्विन ताप पर, ठीक है, एक जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो आदर्श कुचालक की भांति बिहेव करता है। ध्यान देना, यानी कुचालक की भांति बिहेव करता है। तो पहले का डी लगाएं। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है अर्धचालक के परमाणु क्रमांक पर, अर्धचालक के आकार पर, अर्धचालक के परमाणु क्रमांक तथा आकार पर। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए सेकंड का। अरे भैया सर, सेकंड के ऑप्शन होना चाहिए अर्धचालक के परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। ए नंबर इसका राइट ऑप्शन है। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास थर्ड आता है, चालन इलेक्ट्रॉनों में होलो की गणना में अधिक गतिशीलता होती है। यानी कि चालन इलेक्ट्रॉनों में होलो की गणना में अधिक गतिशीलता होती है क्योंकि वे हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, ये तो बात सही है बिल्कुल। ऋणात्मक आवेश भी होता है, कम बार टकराव का अनुभव करते हैं। डी नंबर, चलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भैया सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, तो आप इसी ऑप्शन पर टिक लगाएं कि डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। एन प्रकार के अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की सांद्रता निर्भर करती है दाता परमाणु की संख्या पर, डोपिंग तकनीक पर, सामग्री के तापमान पर, आंतरिक सामग्री की गुणवत्ता पर। अरे पेपर आपको नहीं मिला होगा, कुछ कॉलेज वालों ने पेपर दिए हैं बच्चों को, कुछ कॉलेज वालों ने पेपर नहीं दिए हैं। समझ रहे हो आप, जिन बच्चों को पेपर नहीं मिले हैं इतना तो पता होगा कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन हम सही लगाकर आए हैं। पता होता है, सबको पता चलता है। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे पास वो ए नंबर है। आप भी ए नंबर पर लगाओ, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया भाई। 100 क्वेश्चन है यार, टाइम तो लगने वाला। देखो आप अपने आपको टाइम दो, चेक करोगे आंसर की तो भैया टाइम देना पड़ेगा अपने आपको, भाग मत जाना उठ के। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब आंतरिक अर्धचालक का तापमान बढ़ जाता है तो परमाणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, चालन बैंड में होश उत्पन्न होते हैं। और भैया मेरे पास है, उष्मा ऊर्जा का परमाणु त्रिज्या को कम कर देती है। डी नंबर है, अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर हिंदी समझ में ना आ रही हो, जो तो हिंदी समझ में आ रही होगी तो भाई इंग्लिश पे जा सकते हो, पेपर इंग्लिश में भी आ रखा है, ठीक है, घबराओ मत। तो उसका मेरे पास जो राइट ऑप्शन है वह है डी नंबर, ठीक है। आप डी नंबर पर टिक लगाएं, अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में होते हैं, अरे पी प्रकार के अर्धचालक में होते हैं कोई अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं, स्थिर ऋणायन, स्थिर धनायन, और भैया बहुसंख्यक आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन। तो भैया बहुसंख्यक आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एन टाइप अर्धचालक में होते हैं, पी टाइप अर्धचालक में कोटर होते हैं बहुसंख्यक आवेश भाग। तो यहाँ पे स्थिर ऋणायन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्थिर ऋणायन होते हैं। आगे बढ़ाता हूँ मैं। जंक्शन डायोड पर लगाया गया अत्यधिक रिवर्स विभव एक प्रभाव उत्पन्न करके उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, एन एक्सेसिव हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड विथ कसेस एन इफेक्ट नो एस। तो भैया एवेलांस ब्रेकडाउन, ठीक है, यानी कि एवेलांस भंजन, एवेलांस ब्रेकडाउन। चलिए आगे देखते हैं। डी नंबर सही है बिल्कुल। पीएन संधि के अग्रदिशक होने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है, संधि छोटा कर देता है और विभव अवरोध बढ़ जाता है। तो 8वें क्वेश्चन का क्या लग रहा है आपको, जरा बताओ बेटे, कौन कौन से किस किस पर आप लगा गए हैं टिक। सब अलग अलग लगाए होंगे, जिसको पता होगा वो राइट लगा गया होगा। तो डी नंबर है इसका, विभव अवरोध बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया मेरे पास, पीएन संधि पर विभव अवरोध किसके कारण उत्पन्न होता है। तो भैया इसमें है बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण, दोनों बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। डी नंबर है निश्चित दाता और ग्राही आयन के कारण। तो ये इकट्ठा हो जाते हैं बेटा, आयन जो है ना इकट्ठा हो जाते हैं संधि के दोनों ओर और बैरियर लगा देते हैं एक, जिससे कि बहुसंख्यक आवेश भागों का ट्रांसफर नहीं हो पाता। संधि डायोड लीकेज, यानी कि लीकेज करंट ऑफ ए जंक्शन डायोड इज ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स डिक्रीज विद टेम्परेचर इज इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर रेंज। और फिर मेरे पास है डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ इट्स फैब्रिकेशन। तो क्या लग रहा है बेटे, इसका जो राइट ऑप्शन है मेरे पास सही टिक लगा हुआ है, सी नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ।
व्हेन रिवर्स वाइज इज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड, मतलब जब पश्च दिशक बायस को संधि डायोड पर लगाया जाता है तो इसमें विभव रुकावट बढ़ जाती है, विभव रुकावट घट जाती है, अल्पसंख्यक वाहक धारा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, बहुसंख्यक वाहक धारा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो भैया ए नंबर है इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ए नंबर पर टिक लगाओ बढ़िया करके। चलिए सब आगे बढ़ाता हूँ मैं, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। 12वां क्वेश्चन आ गया हमारा भैया, अप्रगामी और पश्चगामी बायस सिलिकॉन पीएन संधि में आवेश वाहकों की गति के लिए प्रमुख तंत्र है। तंत्र मंत्र सब कुछ इसमें आ गया। अग्रगामी बायस में वाहक, पश्चगामी बायस में प्रसार। देखते हैं इंग्लिश में पढ़ के इसको। ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड वाइज, डिफ्यूजन इन रेवेन्यू वाइज, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड वाइज, ड्रिफ्ट इन रेवेन्यू वाइज, ड्रिफ्ट इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, डिफ्यूजन द बोथ फॉरवर्ड एंड। अच्छा, तो इसका ऑप्शन जो है ना बी नंबर है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी नंबर पे टिक लगाओ आप भी, राइट ऑप्शन है बी। चलिए आगे देखते हैं। पश्चगामी बायस पीएन संधि की धारिता पश्चगामी बायस बढ़ने के साथ साथ घटती है, पश्चगामी बायस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, केवल पश्चगामी संतृप्ति धारा पर निर्भर करता है, पीएन संधि को उच्च आवृत्तियों पर प्रभावी बनाता है। तो बेटा क्या ऑप्शन लग रहा है इसका? ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे पास? 13 है, पश्चगामी बायस बढ़ने के साथ घटता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है एकदम। और आप भी यही ऑप्शन लगाओ। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? ए नंबर है इसका। ठीक है, चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आ गया मेरे पास। टिक लगा लो भाई, टिक लगा लो। क्या है मेरे पास, क्या है ऑप्शन? इसका ए नंबर है। ठीक है, आप टिक लगाओ, आगे बढ़ाते हैं। टनेल डायोड में इलेक्ट्रॉनों की पीएन संधि के माध्यम से मुख्य रूप से ट्यून किया जाता है क्योंकि अशुद्धता का स्तर कम होता है, उनमें उच्च ऊर्जा होती है, अवरोध विभव बहुत कम होता है, 6 परत अत्यंत पतली होती है। तो भैया डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। टिक लगाते रहना भैया अपने क्वेश्चन पेपर पे। एक ट्रांजिस्टर एक्टिव क्षेत्र में कार्य करता है, उस स्थिति में दोनों संधियां फॉरवर्ड वाइज होती हैं, दोनों संधियां रिवर्स वाइज होती हैं, यानी कि इमीटर बेस संधि रिवर्स वाइज तथा कलेक्टर बेस संधि फॉरवर्ड वाइज होती है। और डी नंबर है इसका इमीटर बेस संधि फॉरवर्ड वाइज, ये बिल्कुल राइट है। इमीटर बेस संधि फॉरवर्ड वाइज होती है और कलेक्टर बेस संधि रिवर्स वाइज होती है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। 16वां क्वेश्चन है, वोल्टता या धारा परिवर्धन के लिए ट्रांजिस्टर को किसी अभिविन्यास में प्रयुक्त करना चाहिए। तो भैया इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास सीई, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। 16वें क्वेश्चन का जो बी नंबर है वो राइट है। ठीक है, तो सीई। चलिए साहब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके ओके सर। 17वां क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर हेतु बीटा का मान होता है, बीटा का मान बहुत अधिक होता है। पता है कितना अधिक होता है? 20 से 200 के बीच में होता है बीटा का मान जो होता है। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? सी नंबर पर आप लगा लो। ठीक है, 20 से 200 के बीच में। सर्वाधिक बायस स्थिरीकरण परिपथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है क्योंकि आईसी का मान ट्रांजिस्टर वर्गों पर निर्भर नहीं करता, इसकी बीटा संवेदनशीलता कम होती है, ट्रांजिस्टर वाइज द्वारा वोल्टेज मात्रक में लोड होता है, और डी नंबर है आईसी का मान आईएफ के बराबर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर है। ठीक है, सी नंबर पर आप टिक लगाओ बढ़िया करके। एचएफई और एचएफबी में संबंध होता है, ए नंबर बिल्कुल सही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। मेरे पास जो 20वां क्वेश्चन है वो है, किसी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान 50 है और आईवी का मान 25 माइक्रो एम्पियर है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट आईसी संग्राहक धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है भैया, फॉर्मूला आता है, लगा कर हल करो, 1250 माइक्रो एम्पियर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। हाइब्रिड प्रचाल H22 का मात्रक होता है महो, बिल्कुल सही लगा हुआ है टिक, महो इज अ राइट ऑप्शन है। इसमें क्वेश्चन है, जब किसी बाह्य अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो बेटे क्या घटना घटती है? इस 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ जरा। धारितीय संधि पर जंक्शन कैपेसिटेंस, माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजोरिटी कैरियर्स, या फिर नॉन ऑफ द एबव। जल्दी बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन है इसका? तो अल्पसंख्यक वाहकों पर इज ए राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा? बी नंबर है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, पीएन संधि पर लीकेज धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो भैया पीएन संधि पर जल्दी बताओ बेटा, पीएन संधि पर लीकेज धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन इसका होना चाहिए? यार इसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा डाउट सा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो बी नंबर। चलो सही है, आगे बढ़ाते हैं। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि पर लीकेज धारा किसके कारण होती है? बताओ बेटे ज़रा। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास ए है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के
कारण। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक पीएन संधि निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यूनी डायरेक्शनल स्विच के रूप में कार्य करता है। ये ऑप्शन सी लगाना आप। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, देखो आगे बढ़ाते हैं, चेक करते रहना अपने क्वेश्चन को। 25वां क्वेश्चन आ गया, एक पीएन संधि में लीकेज धारा किस क्रम का होता है? अरे भैया माइक्रो एम्पेयर क्रम का होता है, बिल्कुल सही है। देखो मैं डिटेल बताऊंगा नहीं इसकी, मैं केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर अब हो चुका है आपका। ठीक है, बेटर यही है कि आप ऑप्शन चेक कर लो कौन कौन से लगा का है, अब बता भी नहीं रहा हूँ इतना फालतू कि भाई ये ऐसा होगा ये वैसा होगा, बस खाली ऑप्शन देख लो। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, तापीय हलचल के कारण होलो और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निरुद्देश्य गति को कहा जाता है? प्रसार। हाँ बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, प्रसार कहते हैं, आगे मत पढ़ो। 27वां क्वेश्चन मेरे पास आ गया बेटा, जब पश्चिमगामी विभव बढ़ता है तो धारितीय संधि क्या होता है? डिग्रीज होती है, स्टे द सेम रहती है, इंक्रीज हैज़ मोर वैंड विथ। तो क्या लग रहा है आपको बेटे, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए? जल्दी बताओ देख के, बिल्कुल सही लिखो, टिकला हुआ है इसमें। ए नंबर क्या है बेटा, ऐसा घटता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, 27वां नंबर ए नंबर घटता है। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। 28वां क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में 6 परतों की संख्या होती है, कितनी होनी चाहिए बेटे? एक ट्रांजिस्टर में 6 परतों की संख्या होती है, तो बेटे इसका डी ऑप्शन है, 2 होती है। इसमें लगा हुआ है 4 पर, कितनी होती है? 2 होती है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। 29वां क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, ट्रांजिस्टर में सबसे बड़े आकार वाला एलिमेंट होता है, संग्राहक होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे बड़े आकार वाला एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? संग्राहक होता है। आगे बढ़ाता हूँ। 30वां क्वेश्चन मेरे पास फंस गया, आज ये फंस गया क्वेश्चन, और आज तुम इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, बिल्कुल भी करके ही मानना इस क्वेश्चन को। उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था से जुड़े एक ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच कालांतर होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है एकदम, देखो बिल्कुल सही ऑप्शन पे है, बी नंबर 180 डिग्री पर। आगे बढ़ाता हूँ, यदि अल्फा का मान 0.9 है तो बीटा का मान कितना होगा? बीटा का मान बेटे 9 आएगा, यहाँ इससे भी टिक बढ़िया लगा हुआ है, 9 आएगा। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा संधि होती है, हर समय पश्चिमगामी बायस में, हर समय अग्रगामी बायस में, न्यूनतम प्रतिरोध ऊपर में से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है हर टाइम, यानी कि रिवर्स वाइज एट द ऑल टाइम। बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। यदि प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर परिपथ में बाइजिंग नहीं की जाती है तो इसको आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे? तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, बी नंबर वही है, अविश्वासी प्रवर्धन, यानी कि अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। चलिए साहब, यार आधे से ज़्यादा पढ़ तो इंग्लिश में अच्छे लगते हैं इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री में लेने में। चलिए साहब मैं 24वां क्वेश्चन लेता हूँ। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ में VCE बराबर VCB प्लस VBE, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए लगा हुआ है। ठीक है, JFET के 3 नियतांकों का आपस में संबंध है, ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ाता हूँ। मॉसफेट को कहा जाता है, अरे भैया मॉसफेट को क्या कहा जाता है? मॉसफेट का एक दूसरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट, क्या बोलते हैं इसको हम? इंसुलेटेड गेट। एक JFET कार्य कर सकता है केवल डिफ्लेक्शन अवस्था में, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, ए नंबर पे लगा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मॉसफेट किस में कार्य कर सकता है? केवल डिप्लीशन अवस्था में, केवल इनहैंसमेंट अवस्था में, यानी कि डिप्लेशन मोड ओनली, इनहैंसमेंट मोड ओनली, डिप्लेशन एज वेल एज इनहैंसमेंट, यानी कि इनहैंसमेंट मोड, नेदर इनहैंसमेंट नोर डिप्लेशन मोड। जल्दी बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसका? तो ना तो इनहैंसमेंट में, ना ही ये डिप्लीशन अवस्था में, तो काय में काम करता है ये? डिप्लीशन के साथ साथ दोनों अवस्था में काम करता है ये। ठीक है, डिप्लीशन के साथ साथ इनहैंसमेंट अवस्था में भी ये वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 39। जब एक JFET को पिंच ऑफ विभव से ऊपर संचालित किया जाता है तो इसकी ड्रेन धारा तेजी से बढ़ती है, स्थिर हो जाती है, कम होने लगती है, शून्य हो जाती है, अरे भैया स्थिर हो जाती है, छुट्टी बस। आगे बढ़ाते हैं। JFET के नुकसान में, ठीक है, JFET के नुकसान में कम इनपुट प्रतिबाधा का होना है, अधिक आउटपुट प्रतिबाधा का होना है, छोटे लब्धी बैंड चौड़ाई वाला गणक, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है हेरिंग स्मॉल गेन बैंड विथ प्रोडक्ट, यानी कि यही हमारा सी नंबर राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक मॉसफेट का इनपुट प्रतिरोध का क्रम होता है 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 100 मेगा ओम एंड 10⁴ मेगा ओम, इज राइट ऑप्शन, डी नंबर लगाओ आप भी। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। एक SCR को बंद किया जाता है एनोड विभव से शून्य करके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ए नंबर पर टिक लगा हुआ है, एनोड विभव को शून्य करके। तो 42वें का ए नंबर है, चेक करते रहना आप। 43वां क्वेश्चन है। एक SCR परिपथ में चालन का कोण बढ़ाया जा सकता है
एनोड वोल्टेज परिवर्तित करने से, गेट वोल्टेज परिवर्तित करने से, सी नंबर है गेट में निरोधी विभव लगाने से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गेट वोल्टेज परिवर्तित करने से बी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ, 44वां क्वेश्चन आ गया। एक एससीआर के रूप में व्यवहार करता है, यानी कि एक दिशीय स्विच, ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करता है। डायोड और दो प्रतिरोध, बिल्कुल सही ऑप्शन है 45वां क्वेश्चन का। डायोड और दो प्रतिरोध क्या करते हैं बेटे, ये डायोड और दो प्रतिरोध जो हैं ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। 46वां नंबर मेरे पास आ जाता है, हटाओ जरा इसको। तो 46वां नंबर, पेपर तो बड़ा इजी आया यार, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी ना, पेपर सिंपल आया बिल्कुल, बस आपके करने की बात है, आपने कैसे कराया, कितना कराया आपने, ठीक है। जब यूजेटी का उत्सर्जक, ठीक है, लीड खुला होता है, जो इसके दो आधारों के बीच प्रतिरोध आमतौर पर होता है, कितना होता है भैया, महत्तम होता है, याद कर लो ठीक से, मैक्सिमम होगा। आगे बढ़ाते हैं, 47वां क्वेश्चन। यूजेटी का आउटपुट इससे किया जा सकता है, आधार फर्स्ट, आधार टू, उत्सर्जक तीन टर्मिनलों में से एक। तो ये वाला ऑप्शन डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है मेरा, ठीक है। 48वां क्वेश्चन आ गया। एक यूजेटी में आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात, यानी कि स्टैंड ऑफ रेशियो इज 0.6 है और इसके आधारों के बीच 10 वोल्ट लगाया जाता है। उत्सर्जक और आधार पर वोल्टेज क्या होगा, तो भैया 6.0, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर लगा लो आप। एक यूजेटी के दो आधारों के बीच 10 ओम का प्रतिरोध होता है तथा उत्सर्जक और आधार बीच 4 ओम का प्रतिरोध होता है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर है 0.6। तो निकालना क्या है इसमें यार, पता चला क्या निकालना है। एक यूजेटी के दो आधारों के बीच 10 किलो ओम का प्रतिरोध होता है तथा उत्सर्जक और दो के बीच और आधार दो के बीच 4 ओम का प्रतिरोध होता है। तो निकालना क्या है इसमें, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लो। इट्स स्टैंड ऑफ रेशियो इज, यानी कि स्टैंड ऑफ रेशियो निकालना है, ईटा का मान निकालना है। तो यार प्रतिरोध 10/10 + 4, 10/10 + 4 कितना हो गया भैया, 14 से 10 में भाग करो, 14 से इतना इतना और इतना इतना, अच्छा ये हो रहा है। 4 को अगर मैं भाग करूँ 10, 14 पॉइंट, पता नहीं यार कितना आ रहा है, करके देखो सवाल जरा सोल्व करो, इसको खुद करो अपने आप से सोल्व करके देखो एक बार, ठीक है, कितना आंसर आता है इसका। यूजेट 50वां क्वेश्चन आ रहा है। यूजेटी की उत्सर्जक विशेषताओं में ऋणात्मक प्रतिरोध का भाग, तो भैया ये घाटी बिंदु तक पहुंचने तक घटता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। ओक्टल 4s बाइनरी के बराबर, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है इसका 51वें का। आगे बढ़ाओ, 52वां 1+1+1+1 की द्विआधारी जोड़ देता है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे अभी, ठीक है, लास्ट में जाके हम जो है 53वां क्वेश्चन देख लेना तब तक। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का उपयोग निम्न को दर्शाने के लिए शॉर्ट हैंड भाषा के रूप में किया जाता है। तो इसका ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। सकारात्मक तर्क में तर्क स्थिति 0 से मेल खाती है, शून्य विभव से, धनात्मक विभव से, उच्च विभव स्तर से, निम्न विभव स्तर से। तो राइट ऑप्शन है मेरे पास कौन सा बेटा, इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर पे लगाओ, बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अष्टक संख्या नहीं है, तो बिल्कुल सही है ए नंबर, क्योंकि 0 से 7 तक होती हैं अष्टक संख्याएं, और भैया इसमें 9 आ गया है, तो ये कदापि नहीं हो सकती। 0, 1, 10, 11 गिनने के बाद अगली बाइनरी संख्या है, तो भैया वो है हमारी कितनी, 100, बिल्कुल सही बताया, 100, ठीक है। आगे देखते हैं। 175 10 को ओक्टल समकक्ष में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल सही लगा हुआ है 257। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई 58वां क्वेश्चन। निम्नलिखित BCD कोड 1 ट्रिपल फोल्ट्रम 0 110 के समतुल्य डेसिमल अंक के दर्शाया जाता है। 86 सही है, बिल्कुल ऑप्शन, चलो ए नंबर लगाओ। 58 में का ए नंबर लगाओ भैया, 58 में का ए नंबर है, ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया। 59वां क्वेश्चन हमारा आ गया। जब एक निवेशी विद्युत सिग्नल ए का मान दे रखा 11011 को एक नोड गेट में प्रयुक्त किया था, तो निर्गत सिग्नल होगा, उल्टा कर दो इसको 00100, बिल्कुल सही है। इसका जो मेरे पास ऑप्शन है ए नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। संख्या 17 की द्विधारीय समकक्ष है, 17 की द्विधारीय समकक्ष है, तो भैया 17 की द्विधारीय कौन सी है, जरा एक बार दिमाग लगाओ। इसका ऑप्शन मेरे पास है सी नंबर, यानी कि 111। आगे देखते हैं। बाइनरी संख्या 1010 निम्नलिखित में से किस दशमलव संख्या के तुल्य है।
जब हल करोगे ना बेटे, मैंने बता दिया था, ये लेक्चर में बहुत ज़्यादा बताया था, 21 आएगा इसका आंसर, 21 आएगा। आगे देखते हैं, वाइनरी संख्या प्रणाली का रेडियस है, ठीक है, रेडिक्स है, रेडिक्स मतलब घातांक है, मतलब रेडिक्स मतलब आधार, बेस कितना होता है इसका 2 होता है, ये वाला। आगे बढ़ाते हैं, 17 का 10 दे रखा है भैया, ये जो नंबर है डेसिमल नंबर के लिए ग्रे कोड संख्या है। अब ग्रे कोड संख्या है, 63वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऑप्शन लग रहा होगा आपको सही, जरा बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन का सही लग रहा होगा 63 में का। ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, सोल्व कर लेना इसको, ए सी प्लस ए बी सी समतुल्य है ए सी के, ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको भी। 65वां, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में डी का अर्थ कितना होता है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में डी का अर्थ होता है 13। चलिए आगे देखते हैं, 66वां क्वेश्चन, यदि P8 आधार 8 संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाता है तो 124 प्लस 165 दोनों को जोड़ दो, पकड़ कर जोड़ दो, तो मेरे पास बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, दशमलव संख्या 10 का द्विआधारी समतुल्य है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है एकदम, सी नंबर है। चलो आगे बढ़ाते हैं, 100111001 द्विआधारी को दशमलव में बदले तो 153 आएगा, बदल लो, जब बदलोगे ना दशमलव में डेसिमल में बदलोगे तो मेरे पास ये 153 इसका राइट ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ाता हूँ मैं, आधार 2 में दी गई द्विआधारी संख्या, आधार 2 में दी गई द्विआधारी संख्या, और ये बड़ी लंबी है, 1110101 के समतुल्य दशमलव क्या होगा। तो देखो 0.101 के बाद जो संख्या आ गई ना, उसका जब हल करोगे तो आएगा 0.625, इसका मतलब है इसका बी नंबर राइट ऑप्शन है, आप बी नंबर पर लगाओ सही करके। 70वां क्वेश्चन आ गया, देखो होने वाले हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। किस स्थिति में नैन गेट का आउटपुट न्यूनतम होगा। भैया कोई एक इनपुट न्यूनतम होने पर, कोई एक इनपुट उच्चतम होने पर, सभी इनपुट उच्चतम होने पर, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी नंबर है, सभी इनपुट उच्चतम होने पर। आगे देखते हैं, यदि दोनों में से कोई भी इनपुट अधिक है तो आउटपुट अधिक होता है, उपरोक्त कथन दर्शाता है XOR गेट का, ठीक है, डी नंबर का। चलिए आगे देखते हैं, 72वां क्वेश्चन आ गया है, चित्र में ले भैया, चित्र आ गया, चित्र में लॉजिक गेट का आउटपुट होगा, चित्र में लॉजिक गेट का आउटपुट मेरे पास क्या है, ए बार होगा, ठीक है, ये ए बार होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, नीचे दिए गए लॉजिक परिपथ का आउटपुट बाह्य 1 होगा, ठीक है, इसका 1 होता है, ठीक है, 1 है इसका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, बूलियन व्यंजक ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी को सरल बनाया जाता है बी सी प्लस ए सी बार करके, ठीक है, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन है। 74 में का, 75 में देखते हैं, व्यंजक ए प्लस बी सी, और फिर यार ये बड़े क्या कौन सी भाषा में दे दिया इसने भैया, ये डी कौन सी भाषा में लिखा, ब्रैकेट के बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ कर दिया, को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नैन गेट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 5 होगी। चलो साहब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंगगणितीय तर्क गेट है, दोनों होते हैं, ठीक है, XOR गेट भी और XNOR गेट भी। निम्नलिखित में से कौन सा गेट एकल इनपुट का कार्य करता है, एकल इनपुट सिर्फ एक ही गेट होता है, नोट गेट, और नैन गेट भी कर लेता है, पर नैन गेट का ऑप्शन में ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसलिए नोट गेट का ऑप्शन है, इसे ठोक दो सूत्र को पकड़ के। बुलियन बीजगणितीय निश्चितता आधारित है, यानी कि बुलियन एल्जेब्रा इज इसेंशियली बेस्ड ऑन 8 लॉजिक, 8 ट्रूथ, 8 नंबर, 8 सिंबल, तो तर्क पर आधारित होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, एक JK फ्लिप फ्लॉप कोड परिवर्तन स्थिति में होता है, कितना होता है बेटे, J बराबर 0, K बराबर 0, ठीक है। आगे देखते हैं, आमतौर पर का उपयोग शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। अरे सर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है, क्वेश्चन तो सारे के सारे इजी दे दिए उसने। 81वां क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक परिपथ नहीं है, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट नहीं होता, तो फ्लिप फ्लॉप होता है, शिफ्ट रजिस्टर भी होता है, लेकिन जो मल्टीप्लेक्सर होता है ये नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी इसकी, आगे कहानी बढ़ाई मैंने, एक SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें S इक्वल टू क्यू और R इक्वल टू जे क्यू, S इक्वल टू क्यू, R इक्वल टू क्यू, S इक्वल टू जे, R इक्वल टू के, S इक्वल टू जे क्यू बार, R इक्वल टू के क्यू। तो उसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन डी नंबर है, डी पे लगाओ आप बढ़िया करके, ठीक है, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। SR लैच एक उदाहरण है, एक बिट मेमोरी एलिमेंट का, बिल्कुल सही है, एक बिट मेमोरी एलिमेंट का, सी नंबर का इज अ राइट ऑप्शन। 84वां क्वेश्चन हमारा आ गया है, टी फ्लिप फ्लॉप द्वारा कितने इनपुट टर्मिनल का प्रतिनिधित्व किया जाता है, टी फ्लिप फ्लॉप द्वारा, अरे एक ही का तो किया जाता है यार, डी नंबर आ गया, 4 ऑप्शन दे 5 दे, सोच रहा हमारे तो पता होना चाहिए हमें कौन सा राइट ऑप्शन है इसका, वही हमारा आंसर होगा। क्यों, पहले चरण के डी इनपुट से जुड़े अंतिम चरण के पूरक आउटपुट क्यू डैश के साथ एक शिफ्ट रजिस्टर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटे, तुल्यकालिक काउंटर, मुड़ा हुआ रिंग काउंटर,
अतुल्यकालिक काउंटर, अप काउंटर, तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास रिंग, यानी कि मुड़ा हुआ रिंग काउंटर, ट्विस्ट रिंग काउंटर, ठीक है, मुड़ा हुआ रिंग काउंटर इज द राइट ऑप्शन। एक जे के फ्लिप फ्लॉप में यदि जे बराबर के बार तो ये कार्य करता है टी फ्लिप फ्लॉप की तरह, डी फ्लिप फ्लॉप की तरह, आर एस फ्लिप फ्लॉप की तरह, डी कोडर की तरह, तो ये करता है डी फ्लिप फ्लॉप की तरह, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 3 टी फ्लिप फ्लॉप एक काउंटर बनाने के लिए जुड़े हैं। काउंटर के लिए अधिकतम संभव स्थितियां होंगी, 8 स्थितियां होंगी। कितनी होंगी? 8। 87 क्वेश्चन आ गए, देखो अब होने वाले क्वेश्चन है। एक शिफ्ट रजिस्टर जिसमें अंतिम फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से जुड़ा होता है। ए नंबर BCT काउंटर, बी नंबर समांतर काउंटर, सी नंबर रिपल काउंटर एंड डी नंबर रिंग काउंटर। तो सर राइट ऑप्शन मेरे पास डी नंबर रिंग काउंटर। आगे बढ़ाता हूँ, अनुक्रमिक तर्क, अनुक्रमिक यानी कि सिक्वेंशियल, मेरे पास क्या था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट यानी कि अनुक्रमिक तर्क परिपथ का मूल निर्माण लोक है। नैन गेट, एन गेट, फ्लिप फ्लॉप, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, एक बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रजिस्टर का, फ्लिप फ्लॉप का, गेट का, नैन गेट का। यार इसका ऑप्शन सी नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट ऑप्शन सी है इसका, ठीक है। सी पे लगाओ। 101110 111101 के बीच बाइनरी जोड़ है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लगा हुआ है, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 92 क्वेश्चन आ गया। अरे बाइनरी संख्या 1010 और 001 का योग कीजिए, तो ए नंबर है इसका 1021, दूसरा नंबर है, बी नंबर है 1101, सी नंबर है 1011 और डी नंबर है 111। तो इसका राइट ऑप्शन बेटे इस समय मेरे पास बी नंबर है, आप भी बी नंबर पे लगा लो, 1101। क्वेश्चन नंबर 93 आ गया, 1101 मल्टीपल 111 का गुणन किया जाता है, तो 111 के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामान्य टर्म्स है। क्या टर्म्स है? गुणक बोलते हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लेयर, यानी कि डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, निम्नलिखित में से किसे, क्या लिखा हुआ है इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑफ्टन कॉल्ड द डबल प्रेसिशन फॉर्मेट, यानी कि 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट एंड 8 बिट। तो इसमें जो ए नंबर है वो है 64 बिट इसका, ठीक है, आप भी 64 पे लगाना। एक द्विआधारी पूर्ण सब ट्रैक्टर होते हैं, इसमें 2 कोस्केट, यार दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 2 कोस्केट अर्थ सब ट्रैक्टर शामिल होते हैं, जिसमें 2 अर्थ सब ट्रैक्टर और एक OR गेट होते हैं। किसी भी बाइनरी संख्या को घटा सकती है, पूर्ण योजक को बनाया जा सकता है। तो बेटा इसका बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि कंटेंट्स 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड 1 OR गेट, ठीक है। बी नंबर पर आप टिक लगाओ। 96वां क्वेश्चन है, अर्थ सब ट्रैक्टर का उपयोग घटाने के लिए किया जाता है, 2 बिट्स को घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सब ट्रैक्टर का उपयोग घटाने के लिए किया जाता है, 2 बिट्स, ओके। 97वां क्वेश्चन है, एक सब ट्रैक्टर के कार्यान्वयन के लिए कितने आउटपुट की आवश्यकता होती है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 2 आउटपुट की आवश्यकता होती है। 98वां क्वेश्चन आता है, यदि ए और बी सब ट्रैक्टर के इनपुट हैं तो आउटपुट होगा ए XOR बी, यानी कि इज ए राइट ऑप्शन, सी नंबर पे लगा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 99 क्वेश्चन आ गया, 4 मल्टीपल 16 डिकोडर बनाने के लिए कितने 3 मल्टीपल 8 डिकोडर की आवश्यकता होगी? तो 2 की होगी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, 100 क्वेश्चन है, 32वां, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 32 डिकोडर परिपथ को इसके साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। ए नंबर है 1:4 डिकोडर और 4:3 डिकोडर। बी नंबर है 4 यानी कि 4:3 डिकोडर्स, सी नंबर है 2:3 डिकोडर्स एंड डी नंबर है इसका 8:4 डिकोडर्स। तो ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 100 के 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, और अपना जो ऑप्शन आप लगा आए हैं चेक करना कि सही है या गलत है, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, वो आप देख लेना इधर या उधर से, अपने मॉडल से देख लेना, या जी जहाँ से ही मिला वहाँ से देख लेना आप। तो पेपर फर्स्ट की आंसर की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख लेना, है ना। और पेपर सेकंड की आंसर की है, और दोनों चेक करना, मिलाना कि यार कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन हम सही लगा आए हैं। वैसे तो ये 100 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है, तो उसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से आप करके आए होंगे, और मिलाना कौन कौन से क्वेश्चन आप करके आए हैं, किसका ऑप्शन आप सही लगा आए हैं, किसका आप गलत लगा आए हैं, ठीक है।
चलिए साहब, मिलता है ऐसी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक्स।